ओके, एक्सरेज जो है दे आर हाई एनर्जी, एक्सरेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन। इसकी वेवलेंथ जो होती है इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 A0, है ना, ऑर्डर 1 A0 के आसपास, उससे कम भी होता है, इट कैन बी 1/10 of A0 to 100 A0 एंगस्ट्रॉम, है ना, बट मोस्ट कॉमनली यूज इज 1 A0। तो लो वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, इट्स प्रोडक्शन इज रिवर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं मेटल प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इसमें रिवर्स है, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होते हैं मेटल प्लेट पर और फोटॉन्स निकलते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बहुत हाई एनर्जी होती है तो हाई एनर्जी का रेडिएशन निकलता है, दैट इज इन द रेंज ऑफ एक्सरेज। एंड एक्सरेज के यूज हमें पता है मेडिकल साइंस में, बॉडी में बोन्स में कुछ क्रैक है तो एक्सरेज से हमें पता लगता है, बिकॉज they can x-rays can pass through the flesh of the body but not the bones। जहाँ पे क्रैक होता है वहां पे डार्क लाइंस आ जाती हैं, है ना। तो दे आर यूज्ड इन मेडिकल साइंस, दे आर आल्सो यूज्ड इन किलिंग द कैंसरस सेल इन द बॉडी। हाई एनर्जी रेडिएशन होता है तो कैंसर सेल्स के मारने के काम भी आता है। तो एक्सरेज दो टाइप के होते हैं, you know, okay, X-rays are produced when the high energy electrons are incident on the target metal। ये फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पर लो वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, जैसे उसमें था जर्मन एक्सपेरिमेंट था ना, जर्मन एक्सपेरिमेंट है उसमें, दैट इज आउट ऑफ कोर्स नाउ, बट डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते थे और उसको टारगेट में इंसिडेंट करते थे, वहां से फिर डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम मॉनिटर करते थे। तो उससे हमें पता लगा कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द लो फिलामेंट, आई मीन लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हाई वोल्टेज से टारगेट की मेनी किलो 30,000 वोल्ट और 40,000 वोल्ट लाइक दिस। तो हाई वोल्टेज से एक्सलेट करते हैं नोट टारगेट की तरफ, एंड बहुत हीट भी प्रोड्यूस होती है तो इसमें वाटर कूलिंग करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एक्सरे ट्यूब और कुलीज ट्यूब साइंटिस्ट का नाम है। एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब रहती है, ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब है। एंड एक्सरेज आर ऑफ टू टाइप्स, एक तो कंटिन्यूअस एक्सरेज होते हैं एंड दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज होते हैं। कंटिन्यूअस एक्सरेज में सारी वेवलेंथ मिलती है हमें, एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर वी गेट द इनफाइनाइट वेवलेंथ तक, इनफाइनाइट मीटर तक वेवलेंथ मिलती है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है ये एक मेटल, टारगेट मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, किस टाइप का टारगेट मेटल है उस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज सर्टेन पर्टिकुलर वेवलेंथ ही मिलता है उसमें। इसमें ऑलमोस्ट ऑल वेवलेंथ वी गेट। ऑलराइट, तो दोनों कैसे प्रोड्यूस करते हैं, लेट अस सी वन बाय वन। कंटिन्यूअस एक्सरेज जो है दे आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द कोलिजन with the target atoms, collision of electrons, high energy electrons with target atoms। बहुत हाई एनर्जी से आके हिट किए जाते हैं और वो कोलिजन में सारी उनकी जो एनर्जी होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द रेडिएशन, क्योंकि डिसलेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सलेशन इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे, रिटार्डेशन ऑफ एनी चार्ज is will produce the electromagnetic waves। हाई रिटार्डेशन है या हाई एक्सेलेरेशन आल्सो विल प्रोड्यूस, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, हाई रेट ऑफ रिटार्डेशन विल प्रोड्यूस हाई एनर्जी। तो continuous x-rays are produced due to collision of electrons with the x-rays। wavelength of these x-rays, continuous x-rays will be minimum if all the energy of electron, कितनी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की,
पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। इज यूटिलाइज इन कोलिजन, एक सिंगल उसमें सपोज हिट किया और रुक गया तो सारी की सारी उसकी एनर्जी जो है रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रो आई मीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी ऑफ फोटोन HF और H न्यू लिखो या F लिखो, is given by EV, energy E is nothing but energy, EV which is also equal to H nu और HF। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जब उसकी पूरी एनर्जी यूटिलाइज हो जाए। और F को क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा, जब वेव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ मिनिमम होता है ना। तो लैम्डा मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम को इधर ले आओ, EV को नीचे ले जाओ, तो व्हाट वी गेट इज HC अपॉन EV, है ना। तो मिनिमम वेवलेंथ पॉसिबल इज व्हेन ऑल द एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है पूरी एक ही कोलिजन में खत्म हो गई। ये दोनों कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स E भी कांस्टेंट है, तो V पे डिपेंड करेगा। V वेरी लार्ज, तो we'll get lambda minimum will be further very low, ऑलराइट। तो V पर डिपेंड करेगा, नथिंग एल्स। मेटल, टारगेट मेटल कैसा है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वेदर यू यूज टंगस्टन और डायमंड ऑफ कोर्स मेटल नहीं है, कोई हाई मेल्टिंग पॉइंट का यूज करो तुम, है ना, डिपेंड नहीं करे। हाई मेल्टिंग इसलिए बोला मैंने, बहुत हीट डेवलप होती है इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज करते हैं, ऊपर से कूलिंग भी करनी पड़ती है कंटिन्यूस। तो ओनली पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रही है, ओनली पोटेंशियल डिफरेंस पर, नॉट नथिंग एल्स, है ना। जैसे कैपेसिटर में कंडक्टिंग ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करता उसका कैपेसिटेंस, केवल मेटल, कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं, ऐसे इसमें भी कोई भी मेटल यूज कर सकते हैं। लैम्डा मिनिमम उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट किस पे डिपेंड करेगा, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल पर। दिस पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट के बीच का है ये भी। इसका पोटेंशियल नहीं लिखते, लो टेंशन वोल्टेज नहीं लिखते जिससे फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो हार्डली फ्यू 100 वोल्ट से काम चल जाता है। बेरियम कोटेड फिलामेंट ले लो, उसमें से इलेक्ट्रॉन इजिली निकलते हैं, बट जिससे एक्सीलरेट किया जाता है ये वोल्टेज से एक्सीलरेट, हाई वोल्टेज से एक्सीलरेट किया जाता है, उस पर डिपेंड कर रहा है। रेंज ऑफ वेवलेंथ इज फ्रॉम लैम्डा मिनिमम टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव तक हो सकती है। इन्फिनिटिव मतलब क्या है, वेवलेंथ बहुत कम मीन्स एनर्जी बहुत कम, उसकी एनर्जी बहुत पार्ट में यूज हो रही है, थोड़ी थोड़ी करके यूज हो रही है, तो बहुत सारी वेवलेंथ मिलेंगी हमें। लैम्डा मिनिमम केवल एक ही होगा, पूरी एनर्जी यूज हो गई तो लैम्डा मिनिमम मिलेगा। अगर कोलाइड हुआ फिर थोड़ी एनर्जी बची, फिर आगे जाके कोलाइड हुआ तो हमें वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ मिलेगी। हायर वेवलेंथ मीन्स लीस्ट एनर्जी, तो उसकी कोई लिमिट नहीं, इनफाइनाइट तक मिल सकती। आई एम टेलिंग इनफाइनाइट वेवलेंथ मीन्स मिनिमम एनर्जी, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी नहीं, इनफाइनाइट वेवलेंथ। तो लैम्डा मिनिमम से लेकर इनफाइनाइट, ग्राफ में देखते हैं अभी ये ग्राफ कैसे आएगा इसका, विल सी, एक साथ ग्राफ देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड लैम्डा मिनिमम एंड एफ मैक्स इफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सीलरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 40 किलोवोल्ट इन एक्सीलरेट ट्यूब। तो वैल्यू सारी पुट करनी पड़ेगी। एच कितना होता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ई कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वी कितना दिया है 40 किलो, 40 इंटू 10 टू द पावर 3। मीटर में आएगा, फिर उसको तुम नैनोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। 10 टू जो भी आ गया सपोज कुछ समथिंग आया 10 टू द पावर -10 होगा, तो उसको हम एंगस्ट्रॉम में लिख देंगे, यहाँ पे कुछ वैल्यू ऑप्शन अगर एंगस्ट्रॉम में दी। इसका एक शॉर्टकट मेथड सीखा था हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अगर यहाँ पर ए नॉट में लिखना है तो एक जीरो और बढ़ाना पड़ता है, नैनोमीटर में है तो 1240 था, ए नॉट में लिखेंगे एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा, डिवाइड बाई ई इन एनर्जी इन ईवी। तो ई को हमने बाहर निकाल लिया और ये ई को हमने एज इट इज लिखा, वी कितना है
40 किलो वोल्ट, ये ई और ये ई कैंसिल हो गए, वी कैंसिल हो गए, 40 किलो बचा है नीचे, तो ये तुम्हारा बचेगा 40 किलो 10⁻³ ए नॉट बचेगा, 10⁻³ तुम्हारा ये हो जाएगा 10⁻³ 12, 1.24/4 बचेगा, तो 0.3 1 ए नॉट आ जाएगा। तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ 1 ए नॉट की है, अगर तुम 30,000 से उसको एक्सीलरेट कर रहे हो तो लेस देन 1 ए नॉट मिल रहा है, और ज्यादा एक्सीलरेशन बढ़ाओगे, ज्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे और कम हो जाएगा, वोल्टेज कम रखा तो ये थोड़ा बढ़ सकता है। एफ मैक्स निकालना है तो सी अपन लैम्डा मिनिमम से ये वैल्यू यहाँ पुट करके एफ मैक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखो। ऐसा क्वेश्चन एक है भी अपने एनसीईआरटी बुक में, आई थिंक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के चैप्टर में दिया उन्होंने। इसका सिमिलरिटी है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ बहुत कुछ सिमिलरिटी है ना, जैसे एनर्जी का देखो, एनर्जी का हमने वहीं से लिया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एच एफ विच इज आल्सो इक्वल टू ईवी, ईवी नॉट लिखा था हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, याद है? ईवी नॉट, वी नॉट वाज कट ऑफ पोटेंशियल, यहाँ पर वी इज द एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इट हैज अ सिमिलरिटी विद द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड नाउ एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन लैम्डा मिनिमम इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिलामेंट एंड टारगेट इज इंक्रीज्ड। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, लैम्डा मिनिमम घटेगा, इधर चल यहाँ पे देखो, इसको बढ़ाया तो ये घट जाएगा, ठीक है। और हमें और ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज मिलेंगे, लैम्डा मिनिमम कम हो जाता है, एनर्जी ऑफ एक्सरेज बढ़ जाती है। और टारगेट मेटल को चेंज किया तो, हाई एटॉमिक नंबर का यूज किया तो नो चेंज। अभी हमने डिस्कस किया था टारगेट मेटल पे डिपेंड नहीं करता, वेदर एटॉमिक नंबर हाई है या लो है डजंट मैटर, इट शुड नॉट गेट मेल्टेड ड्यू टू द हीट, दैट्स ऑल। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए उसका। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ओनली फॉर दोज हु आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अपने इसमें नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ही है। ऑलराइट, नाउ दूसरी टाइप की जो एक्सरेज होती हैं उनको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। एक सर्टेन वो मेटल, टारगेट मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या होता है देखो, अंडरस्टैंड विद देखो, सपोज इलेक्ट्रॉन आया इधर से, हमने जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन एक्सलेट किया था, हाई वोल्टेज से एक्सलेट किया था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको हिट किया, दोनों बाहर आ गए, ये भी बाहर आ गया और ये वाला दूसरा वाला भी था वो भी बाहर आ गया, ये वाला भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हुई। सब वी आर टॉकिंग अबाउट द के ऑर्बिट, सबसे इंटीरियर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, वही अपने कोर्स में है, नीट एंड जेई के कोर्स में, ओनली इंटीरियर ऑर्बिट वाला। तो नेक्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उसको रिप्लेस कर सकता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस है उतनी एनर्जी डिफरेंस का एक फोटोन निकलेगा, और वो उसको के अल्फा एक्सरे बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। या फिर नेक्स्ट ऑर्बिट से उसने वैकेंसी फिल की एम ऑर्बिट से, तो उसको के बीटा बोलेंगे, ठीक है। तो बस ये दोनों ही, दैट मच ओनली। तो आइदर के अल्फा और के बीटा, तो किस पे डिपेंड करेंगे? एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करेंगे। एनर्जी डिफरेंस किस पे डिपेंड करते हैं? पर्टिकुलर मेटल पर, उसके तुम्हारे जेड पर डिपेंड करेंगे, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करेंगे, नॉट मास नंबर, एटॉमिक नंबर पर जो है डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो if the incident electron knocks out the orbital electron of target atom and electrons from higher orbit fills the vacancy, then characteristics acceleration, तो ये हमेशा एक जैसी ही मिलेगी, बिकॉज
उसमें क्या होगा, मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, कौन सा टाइप का मेटल है, क्या उसका मास नंबर है, क्या एटॉमिक नंबर है, पर्टिकुलरली एटॉमिक नंबर Z पर डिपेंड करेगा। देखते हैं, दे दो अभी ये जो डायग्राम है, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इधर हमने इंटेंसिटी ले ली ऑफ एक्सरे, ऑफ एक्सरे की इंटेंसिटी ले ली, और इधर क्या लिया हमने, वेवलेंथ, पिकोमीटर में लिया इन्होंने। तो लैम्डा मिनिमम तो ये है, यहाँ से इधर ये मिनिमम पॉसिबल है, वेवलेंथ इधर बढ़ रही है तो ऐसे बढ़ सकता है। और यहाँ पर के बीटा पहले आया, के बीटा पहले क्यों आया, के अल्फा पहले क्यों क्यों नहीं आया बताओ। ऐसे पीक मिली और फिर इनफाइनाइट पे जाके जो है अप टू इनफाइनाइट। तो के बीटा में क्या है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। देखो बीटा में एनर्जी डिफरेंस इतना है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो वेवलेंथ कम मिलेगी, तो इस तरफ रहने से वेवलेंथ कम मिलेगी, ये डिक्रीजिंग वेवलेंथ है, तो बीटा की वेवलेंथ कम होगी एज कंपेयर टू के अल्फा। के अल्फा की वेवलेंथ इज मोर बिकॉज इसका एनर्जी डिफरेंस कम है, एनर्जी डिफरेंस कम है तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ मोर है ना। तो के अल्फा विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, के बीटा विल बी लेफ्ट हैंड साइड बिकॉज उसका वेवलेंथ कम रहेगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा, इट गोज अप टू इनफाइनाइट। तो दिस इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे एंड वेवलेंथ। तो कंटिन्यूअस भी आ गया इसमें और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्लूड हो गए इसमें, एंड गोज अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के। इसमें मोसले लॉ भी है, मोसले लॉ ने पीरियोडिक टेबल की जो डिस्क्रिपेंसी थी उसको रेक्टिफाई किया। पहले पीरियोडिक टेबल में जो प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट्स थे दे वर अकॉर्डिंग टू मास नंबर, तो उसने उसने कई सारे एलिमेंट लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे निकाली, तो देखा कि वो जेड पर डिपेंड, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा है, एटॉमिक नंबर के साथ एक उसको एक लीनियर रिलेशन मिला है ऐसा। तो उसके बाद जो है पीरियोडिक टेबल का जो है अरेंजमेंट फिर एटॉमिक नंबर जेड से किया गया आफ्टर हिज दिस फाइंडिंग्स। Mosley, he was very young at the age of 21. He gave this law and he was killed in the World War at the age of 27. Young age में he died. He was died. World War में his duty was there. So, but before that, he could solve the discrepancy of his placement of elements in the X-ray. So, frequency of F is the frequency of characteristics. Frequency of characteristics X-rays. वो किस उसका अंडर रूट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, एंड कुछ कांस्टेंट भी आते हैं उसमें A एंड B। Z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल एंड A कांस्टेंट है, ये R यू नो, R क्या था, रिजबर्ग कांस्टेंट था, C जो है स्पीड ऑफ लाइट एंड सो यू डोंट नीड दिस, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट इट इज सर्टेन कांस्टेंट A एंड B जो है 1 होता है K सीरीज के लिए। हम लोग के कोर्स में केवल K सीरीज है, इंटीरियर ऑर्बिट में केवल उसके लिए अपने कोर्स में K सीरीज के लिए ये 1 रहेगा। तो जो अगर हमने यहाँ पे अंडर रूट F लिया तो यहाँ पे Z लिया तो ये Y हो गया, Y इज इक्वल टू AX माइनस C, MX माइनस C जैसा बन गया जी। पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव इंटरसेप्ट, इसको नीचे बढ़ा दो, नेगेटिव इंटरसेप्ट मिलेगा, इट इज इक्विवेलेंट टू Y इज इक्वल टू MX माइनस C। तो ऐसी लाइन आएगी, नीचे जाएगा, इंटरसेप्ट मतलब Y एक्सिस को नेगेटिव डायरेक्शन में कट कर रहा है। तो ये लीनियर, उसने बहुत सारे एलिमेंट लिए है ना, उनका उनका ग्राफ बनाया, तो ये सब लीनियर रिलेशन मिला है। तो दिस इज नथिंग बट मोसलेस लॉ। और नोवेकस के लिए इसको हम चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर हम 1/1 रूट एफ की जगह 1/रूट लैम्डा लिखेंगे और ये कांस्टेंट हट जाएंगे सब, Z-1 कर दिया बिकॉज वी आर डीलिंग विद द K सीरीज ओनली, है ना। स्क्वायर कर दो तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z-1 का स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल के लिए कैसे बन जाएगा फॉर्मूला, λ1/λ2 इज इक्वल टू
नीचे 1 आएगा Z1 माइनस 1, ऊपर Z2 आएगा, ऐसा। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, देखो ये वाला, दिस वाज द क्वेश्चन आज नीट में आ सकता है ये। के अल्फा वेवलेंथ emitted by atom of atomic number Z is equal to 11 is lambda. Find the atomic number of an atom that emits K alpha radiation with the wavelength 4 lambda. तो Z is equal to 11 वाला कितना lambda emit कर रहा है, और दूसरा जो एटम है, दूसरा जो एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर निकालना है, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ है 4 लैम्डा। तो ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। क्या क्या दिया है, λ1 दिया है और Z1 दिया है, और Z2 निकालना है, λ2 दिया है। सॉल्व कर लो इसको यहीं पे क्विकली। लैम्डा अपॉन 4 लैम्डा इज इक्वल टू Z2 निकालना है, ये 10 माइनस कितना है, 10, 11 माइनस 1, तो ये 10 हो जाएगा, स्क्वायर भी है ना, तो रूट ले लो दोनों तरफ, 1/2 Z2 माइनस 1 अपॉन 10, ये हो गया 5, तो Z2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5, तो Z2 इज इक्वल टू 6, ए आंसर। ठीक है, तो दिस वाज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला, मोसलेस लॉ याद रखना है, एंड देन वो भी पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, दिस मच इज इनफ, you don't have to you don't have to study anything extra for this chapter, those who are going for NEET and JEE। बोर्ड में तो आएगा नहीं है, जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चन, देन विल सी द सेमीकंडक्टर। तो देखो ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, इजी क्वेश्चन है। देखो द intensity of X-rays from the Coolidge tube is plotted against the wavelength lambda as shown. The minimum wavelength is lambda c, cut off wavelength बोल सकते हैं, and wavelength of K alpha line is, अल्फा वाली लाइन कौन सी है, तो उसकी कितनी लैम्डा के दी हुई है ना। तो एज द एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज इंक्रीज, V बढ़ाने से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, वेदर ये जो डिफरेंस है ये वाला इंक्रीजेस और डिक्रीजेस और ओनली के लैम्डा के इंक्रीजेस और ओनली लैम्डा के डिक्रीजेस। तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है, लैम्डा सी जो है, यहाँ पे सी लिया उन्होंने, HC अपॉन EV, तो V बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा, कम हो गया तो मतलब किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इट विल गो दिस साइड, इट विल गो लेफ्ट साइड, इधर चला जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। तो आंसर इज ए। इस पे फर्क नहीं, ये कब चेंज होते हैं, जब मेटल चेंज होगा तब डिफरेंस है, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस बढ़ जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इज ए। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, which one of the following statement is wrong in the context of X-rays generated from the X-ray tube? Wavelength of characteristic X-ray decreases when atomic number of target increases। तो अभी क्या रिलेशन था वो वेवलेंथ का, Z-1 ऐसा था ना, तो वेवलेंथ डिक्रीज कब होगा, when the atomic number of decreases
तो ये सही है ना, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है एक्चुअली, दिस इज ओके, वी हैव टू फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट, ये तो सही है ना, बिकॉज इफ यू देखो, if you increase the atomic number, the wavelength will come down, so this is okay. Cutoff wavelength of continuous X-rays depends upon the atomic number. No, cutoff wavelength का क्या था, lambda minimum जो था, that was hc, इसमें z नहीं है कहीं भी, है ना, एटॉमिक नंबर है क्या, नहीं, ये रॉन्ग हो गया। और ये cutoff wavelength of continuous X-ray depends upon energy of electrons, yes, ये energy of electron ही है, तो ये सही है। और बस यही 3 ऑप्शन है एक्चुअली वो, ठीक है, तो ये अपना बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, ऑलराइट। दिस वन डी ब्रॉगली के साथ इसका कनेक्शन है। डी ब्रॉगली का फॉर्मूला याद है क्या था, डी ब्रॉगली एनर्जी के साथ क्या रिलेशन था उसका, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है ना, एम वी को क्या लिखते हैं हम, 2m, उसको हम मोमेंटम को हम 2m के ही लिख सकते हैं ना, और इसको क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चार्ज पार्टिकल के लिए 2m q इंटू वी लिख सकते हैं, है ना। डू वी नीड दैट ऑल, चलो ठीक है, देखते क्या जरूरत है, विच वन इज रिक्वायर्ड, दैट विल फोकस। देखो, लेट अस सी, electron with the de Broglie wavelength lambda falls on the target in X-ray tube, ठीक है, de Broglie wavelength दी है, तो उसकी एनर्जी निकालनी पड़ेगी, यहाँ से आ जाएगी एनर्जी, ये इसकी जरूरत है बस, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, तो एनर्जी मिल जाएगी, तो विल राइट दिस फार्मूला, सिंस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन, है ना, ये स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से हमें के ही मिल गया, काइनेटिक एनर्जी विच इज नथिंग बट ईवी इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला लिख दो, लैम्डा मिनिमम, देयरफॉर लैम्डा मिनिमम h अपॉन एनर्जी, वो एनर्जी ही है उसकी, बिकॉज के विल बी इक्वल टू ईवी, जो ये जो है, ये उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, ये पोटेंशियल उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, तो ये ईवी, ओके ठीक है, पहले ईवी लिख दो, अदरवाइज विल गेट कंफ्यूज, ये कहाँ से आ गया ईवी, ठीक है, तो अभी हम के ही लिख देंगे, के की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, h अपॉन h स्क्वायर, ये सब ऊपर आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर, और क्या है 2m, c भी है कहीं पर, एच सी होता है यहाँ पे ना, डू यू रिमेम्बर एच सी था, एक लैम्डा कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर जो है 2m c भी है, और h कैंसिल हो चुका है, लैम्डा स्क्वायर है, नीचे h बचा है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, हाँ ए सही है, ओके, ए इज द राइट आंसर, देयरफॉर ए। तो दिस इज आल्सो गुड क्वेश्चन, की पूरी तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई डी ब्रॉगली वेवलेंथ की भी, और एच अपना एक्सरेज की भी। I think this was the last, let me see, and that's all. Now